मंच पर उपस्थित पद्मश्री श्रीमान ब्रिजलाल भट्ट जी, प्रधान सचिव संस्कृति श्री BM शर्मा जी, कश्मीर के मंडलायुक्त श्री अंशुल गर्ग जी, पुलिस उप महानिरीक्षक दक्षिण कश्मीर श्री जावेद मट्टू जी, यहाँ के जिलाधिकारी डॉक्टर बिलाल मोहिद्दीन जी, यहाँ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री आमोद नागपुरे जी, सभागार में उपस्थित श्रेष्ठ एवं ज्येष्ठ जन, जम्मू कश्मीर तथा देश के अन्य हिस्सों से आए हुए सभी श्रद्धालुगण तथा मित्रों, ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज इस पावन श्री रामकृष्ण महासम्मेलन आश्रम की पुण्य भूमि पर फिर से उपस्थित होने का अवसर प्राप्त हुआ है। ये वो धरती है जिसने सदियों से भक्ति की सुगंध, ऋषियों की ज्ञान परंपरा और हमारे पूर्वजों की अदम्य जीवटता को अपने भीतर समेटे हुए है और जिन्होंने कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपनी आत्मिक ज्योति को बुझने नहीं दिया। आज समाधि प्रतिष्ठा दिवस और पावन नाग पंचमी महोत्सव यज्ञ की पूर्णाहुति जैसे पवित्र अवसरों का साक्षी बनना भी मेरे लिए तो आध्यात्मिक आनंद का विषय है ही। मुझे लगता है कि आप सबके लिए भी ये एक आध्यात्मिक आनंद का विषय है। मैं स्वामी अशोकानंद जी महाराज की पावन स्मृति को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ। उनकी दूरदर्शी साधना और संकल्प ने वर्ष 1937 में जो बीज बोया था, वो आज लगभग 9 दशकों की यात्रा के बाद धीरे धीरे एक विशाल आध्यात्मिक केंद्र के रूप में हमारे सामने खड़ा है। ये सच है कि स्वामी अशोकानंद जी महाराज ने जब इस आश्रम की स्थापना की थी, तब देश और दुनिया की परिस्थितियां आज से बहुत भिन्न थीं। भारतवर्ष पर ब्रिटिश राज की काली छाया थी और मैं समझता हूँ उस समय समाज को एक मजबूत आध्यात्मिक आधार के साथ साथ आत्मविश्वास, स्वाभिमान और राष्ट्रीय चेतना की भी आवश्यकता थी। इसलिए मैं मानता हूं कि स्वामी अशोकानंद जी महाराज ने केवल पूजा का एक स्थान बनाने का प्रयास नहीं किया, उन्होंने एक ऐसी जीवन संस्था की कल्पना की जो सनातन धर्म के शाश्वत संदेश को आगे बढ़ाएगी और साथ ही साथ समाज की वास्तविक आवश्यकताओं की भी सेवा करेगी। वर्ष 1970 में 71 में जब स्वामी अशोकानंद जी महाराज ने अपने देह का परित्याग किया, तब वे सेवा, अनुशासन, साधना और समर्पण की एक ऐसी जीवंत परंपरा छोड़ करके गए जो आज भी इस आश्रम की प्रत्येक गतिविधि में अनुभव किया जा सकता है। इसलिए नागपंचमी के इस पावन अवसर पर हम उनके दर्शन, सनातन संस्कार की परंपरा और उसकी निरंतरता का उत्सव मनाने के लिए आज इस सभागार में एकत्रित हुए हैं। मेरा मानना है कि आज का अवसर हमें जीवन के प्रत्येक रूप के प्रति आदर और प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारी को भी याद दिलाता है। हम सब जानते हैं कि हमारी सभ्यता ने कभी आध्यात्मिकता और प्रकृति को एक दूसरे से अलग नहीं देखा, नहीं माना। हमारे ऋषियों मुनियों ने, सदियों बाद उनके दर्शन से प्रभावित सूफी संतों ने समस्त सृष्टि को एक परस्पर जुड़े हुए परिवार के रूप में देखा है और तभी तो हमारे पूर्वजों ने कहा भी, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, अर्थात इस समस्त जगत में जो कुछ भी है वह ईश्वर की सत्ता से व्याप्त है। मेरा मानना है यही दृष्टिकोण हमें सिखाता है कि प्रकृति हमारे अस्तित्व का अभिन्न अंग है। नदियाँ, पर्वत, जंगल, पशु पक्षी
और समस्त जीव जगत, इन सबके प्रति सम्मान हमारी सभ्यता की गहरी पर्यावरणीय चेतना का हिस्सा प्राचीन काल से ही रहा है। आज जब पूरी दुनिया क्लाइमेट चेंज के संकट से जूझ रही है, तब हमारी ये प्राचीन दृष्टि और भी प्रासंगिक हो जाती है। आज इस अवसर पर मेरा समाज के युवा साथियों से विशेष अनुरोध होगा कि प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी को हमें समझना चाहिए। आज का ये अवसर आश्रम की अनेक नई योजनाओं की आधारशिला का भी अवसर है, जिसमें यात्रियों और श्रद्धालुओं के लिए यात्री निवास, जीर्णोद्धार, बड़ी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं की सेवा के लिए द्विमंजिला भोजनालय परिसर, यज्ञशाला का विस्तार भी शामिल है। मुझे विश्वास है कि यहाँ रखी जाने वाली प्रत्येक ईंट उस आस्था का प्रतीक होगी जो कर्म में परिवर्तित हो रही है। ये सभी निर्माण कार्य सस्टेनेबल ढंग से हों, प्रकृति के साथ जुड़े हुए हों। निर्माण से जुड़े लोगों से मेरा अनुरोध होगा कि इस पर जरूर ध्यान दें। आप सब जानते हैं कि हमारी संस्कृति में आध्यात्मिकता का अर्थ है कि आप संसार के प्रति उत्तरदायित्व के साथ जुड़ें और निष्काम भाव से काम करें। भगवत गीता में तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा भी कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात हमारा अधिकार कर्म करने में है, उसके फल पर हमारा अधिकार नहीं है। मैं मानता हूँ जब कर्म सेवा बन जाता है और सेवा समर्पण बन जाती है, तब साधारण कार्य भी साधना बन जाता है, तपस्या बन जाता है। मुझे इस बात पर विशेष प्रसन्नता महसूस होती है कि स्वामी विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी की एक इकाई के रूप में ये आश्रम आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय च, यानी अपनी मुक्ति और मानव कल्याण के सिद्धांत पर चलकर सेवा का अनवरत कार्य कर रहा है। सेवा के इस दर्शन को जीवन में अपनाना ये नितांत आवश्यक है, क्योंकि व्यक्ति के आत्मविकास और राष्ट्र की प्रगति के मार्ग अलग अलग नहीं होते हैं, बल्कि वास्तव में वे सेवा मार्ग के ही दो आयाम हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा भी था कि सच्ची आध्यात्मिकता जिम्मेदारियों से बचने का मार्ग नहीं है, बल्कि वो अपने प्रति, अपने पड़ोसी के प्रति और अपने समाज और राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है। विशेषकर युवा पीढ़ी को ये जरूर समझने की आवश्यकता है कि भारत अनेक मार्गों में एक सत्य की खोज का प्रतीक माना जाता है। भारत सदा से अनेक स्वरों, अनेक परंपराओं, अनेक उपासना पद्धतियों और सत्य की अनेक खोजों का संगम रहा है। और इसलिए मैं बराबर ये बात कहता हूँ कि हमारी शक्ति विविधता को सम्मान के साथ लेकर चलने की क्षमता में ही है, और यही भारत की विशिष्टता है। ऋग्वेद में तो हमारे पूर्वजों ने लिखा भी, हमें उपदेश भी दिया कि एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति, अर्थात सत्य एक ही है, लेकिन जो विद्वान हैं, जो ज्ञानी हैं, उसे अनेक नामों और अनेक रूपों में अभिव्यक्त करते हैं। उपनिषदों की वाणी भी हमें यही याद दिलाती है कि आनो भद्रा कर्तव्यंतु विश्वतः, अर्थात संसार के सभी दिशाओं से हमारे पास कल्याणकारी और श्रेष्ठ विचार हमें। भगवद गीता में पुनः भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्थैव भजाम्यहम्, अर्थात जो मनुष्य जिस प्रकार मुझे प्राप्त करने का प्रयास करता है, मैं उसी प्रकार उसे स्वीकार कर लेता हूँ। सनातन संस्कृति के इस प्राचीन दर्शन में सह अस्तित्व, कोएग्जिस्टेंस, सम्मान और सर्वधर्म संभाव का आधार निहित है, और इसी भारतवर्ष से पूरे दुनिया को कल्याण और सभी धर्मों के सम्मान के उपदेश का प्रचार प्रसार हुआ है। मित्रों, मैं चाहूँगा कि इस आश्रम के कार्यक्रमों के माध्यम से समाज के सभी वर्गों के युवाओं को स्वामी विवेकानंद जी और स्वामी रामकृष्ण परमहंस के विचारों से परिचित कराने की जरूरत है। स्वामी विवेकानंद जी ने हमें आत्मविश्वास और निर्भयता का संदेश देते हुए भीतर से जागृत होने की प्रेरणा दी थी। उन्होंने कहा था कि मनुष्य की वास्तविक शक्ति उसके भीतर निहित है,
और किसी भी इंसान को अपने आप को दुर्बल समझने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उसे अपने भीतर स्थित जो दिव्यता है उसे पहचानने की आवश्यकता है। स्वामी विवेकानंद जी का ये संदेश प्रत्येक व्यक्ति का आह्वान करते हुए कहता है कि आपकी परिस्थितियां चाहे जितनी भी कठिन हों, आपके भीतर विकास, परिवर्तन और महान कार्य करने की क्षमता निश्चित रूप से विद्यमान है। स्वामी विवेकानंद जी ने सच्ची सफलता और सच्चे आनंद का रहस्य भी हमें बताया और कहा कि वही व्यक्ति वास्तव में समृद्ध है जो बिना किसी प्रतिफल की अपेक्षा के सेवा करता है, निस्वार्थ भाव से लोगों की मदद करता है। आज जब जीवन का एक बड़ा हिस्सा लेन देन और व्यक्तिगत हितों से प्रभावित दिखाई दे रहा है और लोग बात बात में कहते हैं कि साहब रिलेशनशिप आजकल ट्रांजैक्शनल हो गई है, तब ये संदेश विवेकानंद जी का हमें भीतर से झकझोरता है। इसलिए आश्रम से जुड़े सभी साथियों से और विशेष रूप से नौजवान साथियों से, स्वयंसेवकों से, श्रद्धालुओं से और पदाधिकारियों के सत्संग द्वारा समाज को निष्काम कर्म की ओर प्रेरित करने की जरूरत है। भगवत गीता में जोर देकर के बात कही गई कि योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात जब कर्म में एकाग्रता, निष्ठा और समर्पण जुड़ता है तब कर्म स्वयं योग बन जाता है। मित्रों, स्वामी विवेकानंद जी ने अपने दर्शन के माध्यम से हमें एक और अनमोल विरासत देते हुए ये कहा था कि हम अपने भाग्य के निर्माता खुद हैं। अंग्रेजी में भी कहा जाता है गॉड हेल्प्स दोज हू हेल्प देमसेल्व्स, और मैं मानता हूँ कि आज हम जो हैं उसमें हमारे पूर्व के कर्मों की भूमिका जरूर है, लेकिन आगे हम क्या बनेंगे ये हमारे वर्तमान के कर्मों से ही प्रभावित होगा, उसी से तय होगा। और इसलिए ये इसका ध्यान सबको रखना चाहिए कि जो हम आज कर रहे हैं इसका प्रतिफल भविष्य में हमें मिलेगा। भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर और देश के अन्य हिस्सों में समाज के सामने अनेक नए अवसर निर्मित हुए हैं, लेकिन आगे बढ़ने के लिए हमें स्वयं साहस, परिश्रम और आत्मविश्वास के साथ तैयारी करनी होगी। स्वामी विवेकानंद जी के गुरु भगवान श्री रामकृष्ण परमहंस की साधना और उनके सत्संग ने भी मानवता को ये समझने का अवसर दिया कि सत्य की खोज अनेक मार्गों से की जा सकती है। स्वामी परमहंस महाराज जी की शिक्षा का सार हमें ये बताता है कि ईश्वर सभी प्राणियों में विद्यमान है और मनुष्य के आध्यात्मिक जीवन तभी सार्थक होता है जब वह उस दिव्यता को अपने आचरण में पहचानने लगे और अपने आचरण से प्रदर्शित करे। उन्होंने संसार में रहते हुए भी भीतर से अनासक्त रहने की बात कही और ये कहा कि नाव जैसे पानी पर रहती है लेकिन कभी जल नाव के भीतर नहीं आता। मैं मानता हूँ कि मनुष्य के जीवन का भी यही संतुलन होना चाहिए। हमें संसार में रहना है, समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाना है, परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा भी करना है, लेकिन संसार की अशांति को अपने ऊपर कभी हावी नहीं होने देना है। अपनी बात पूरी करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि भारतवर्ष की महानता इस बात में ही है कि यहाँ आध्यात्मिक सत्य की खोज को किसी एक संकीर्ण सीमा में न कभी देखा गया न कभी बंद किया गया। हमारे संतों ने अलग अलग भाषाओं, अलग अलग परंपराओं में और अलग अलग साधना पद्धतियों के माध्यम से मानवता को एक ही मूल संदेश दिया कि इंसान को इंसान के नज़दीक लाने का काम करना चाहिए। जम्मू कश्मीर तो सर्वधर्म समभाव के प्रमुख केंद्रों में से एक है, जिसने एक संदेश दिया है कि हमारी विविधता एक दूसरे को समझने का अवसर है। हमारी सनातन संस्कृति भी कहती है वसुधैव कुटुंबकम। ये हमारी पृथ्वी जो है ये पूरा एक परिवार है। इसलिए मैं कहता रहता हूँ अक्सर कि यदि पृथ्वी परिवार है तो अलग अलग भिन्न भिन्न धर्मों के अनुयायी उस परिवार के सदस्य हैं। परिवार में सबकी साधना पद्धति एक जैसी हो ये आवश्यक नहीं है, बल्कि जरूरी ये है
कि परिवार में सम्मान, संवाद और अपनत्व ये बराबर बना रहे। मैं समझता हूँ यही भारत की आत्मा है। आज जब इस पावन यज्ञ की पूर्णाहुति की अग्नि आकाश की ओर उठ रही है, तब मैं जरूर ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि इसके साथ हमारे भीतर भी सेवा, कर्म, त्याग, सर्वधर्म संभाव के संकल्प आज जागृत हों और हम अपने भीतर साहस, करुणा, अनुशासन और एकता को पोषित कर सकें। श्री रामकृष्ण महासम्मेलन आश्रम के सभी न्यासियों, स्वयंसेवकों, श्रद्धालुओं को पुनः हृदय से मैं शुभकामनाएं देता हूं और विशेष रूप से पद्मश्री ब्रिजलाल भट्ट जी को, जिन्होंने एक तपस्या करके इसको यहाँ तक पहुँचाया है। मेरी प्रार्थना है कि हमारी विविधता हमारी शक्ति बने, हमारी आस्था हमारे संवाद के पुल बने, हमारे कर्म हमारी प्रार्थना बने और हमारी सेवा हमारी सच्ची साधना बने। आप सबको हृदय से साधुवाद देते हुए इसी भावना के साथ प्रार्थना से अपनी बात को खत्म करना चाहूँगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।